जय श्री राधे सभी मित्रों को। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे ऐसे मंत्र के बारे में जिससे आप अति शीघ्र अपनी कोई भी कामना, मनोकामना, इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करिए, पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो आपको ब्रह्म मुहूर्त के बारे में तो पता ही होगा। ब्रह्म मुहूर्त के बारे में ये भी आपको पता होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में जो उठते हैं उनकी बुद्धि तेज चलती है, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो वो कैसे? एक तो आप सुबह 4 बजे उठते हैं, उसके बाद में आपको काफ़ी समय मिल जाता है अपनी दिनचर्या में कि आप कोई भी अपना कार्य कर सकते हैं आसानी से। तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में करना क्या है? आप जैसे ही उठे, आपको जो भी आपके इष्ट देव हैं, भगवान हैं, उनसे प्रार्थना करनी है, अपनी कामना उनके सामने रखनी है। जैसे आपकी कोई भी कामना है, इच्छा है, वो प्रभु के सामने आपको अर्ज करनी है, उनके सामने रखनी है। जैसे आपके जो भी इष्ट देव हैं, प्रभु श्री राम हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, राधा रानी हैं, आपके जो भी इष्ट देव हैं, उनके सामने आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के वो कामना रखिए। आपकी 24 घंटे के अंदर वो मनोकामना पूर्ण होगी, यकीन कीजिए। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में आप जो भगवान को पुकारते हैं तो भगवान आपकी इच्छा तुरंत पूरी करते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखता है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, इनको त्यागना होगा, सात्विक आहार लेना होगा और हमेशा अच्छे मार्ग पर चलना होगा, अपने कामनाओं का दमन करना होगा, केवल सात्विक भाव आपको रखना हो, किसी से द्वेष भावना नहीं रखनी होगी, काम, क्रोध, लोभ, मोह को बिल्कुल त्यागना होगा। और एक श्लोक के माध्यम से समझिए, सुखे दुखे समय करता, लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में एक समान रहकर आपको हर इच्छा पे विजय प्राप्त कर सकते हो। सुख दुख में समान। आपको ना तो किसी चीज़ से हर्षित होना है और ना ही कभी दुखी होना है, ना ही कभी सुखी होना है। केवल प्रभु का चिंतन करना है, स्मरण करना है। इससे आप देखोगे आपकी मनोकामना कैसे पूरी नहीं होती। आपको यह भी करना है, एक तो रात को सोते समय अपनी मनोकामना प्रभु को के सामने रखनी है और उसके बाद में आप जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठें, आपको वो मनोकामना, इच्छा जो भी है आपकी, वो आपको प्रभु से कहनी है, ना कि किसी संसार से। क्योंकि संसार केवल संसार की वस्तु दे सकता है। और जो अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं प्रभु श्री राम, उनसे आप जो भी प्रार्थना करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में, वो आपकी अवश्य पूरी होगी। और आपको ये भी ध्यान रखना है, ये यथा माम प्रपदन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्य। इसका भावार्थ ये है कि जो भक्त जिस प्रकार से मुझे भरता है, भजता है, मैं उसी प्रकार से उसे भजता हूँ। मतलब जिस प्रकार कोई भक्त प्रभु को याद करके आनंदित होता है, वैसे ही प्रभु भी उस भक्त को देखकर बहुत आनंदित होते हैं, क्योंकि वो उसकी सब मनोकामना पूरी कर देते हैं। लेकिन आपको ध्यान यही रखना है, आपको अपना जीवन पे संयम बना के रखना है, काम, क्रोध, लोभ, मोह को त्यागना है, अपनी इंद्रियों पे संयम रखना है। एक श्लोक के माध्यम से समझेंगे, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सतेन्द्रिय ज्ञान लब्धा पराम शांति मचीर्णाधि गच्छति। मतलब इसका भावार्थ ये है कि भगवद गीता में कहा गया है, इसका भावार्थ ये है कि श्रद्धा रखने वाला मनुष्य, अपनी इंद्रियों पे संयम रखने वाले पुरुष कुछ भी प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वो हमेशा प्रभु का चिंतन करता है, स्मरण करता है। इससे उसके लिए कोई भी मनोकामना पूर्ण करनी कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपको मैं एक बहुत ही सटीक चीज़ बता रहा हूँ, इस पर आप विश्वास कीजिए और आप प्रभु का निरंतर स्मरण करना स्टार्ट कीजिए। और ये जो किसी भी संसार वस्तु से राग द्वेष भावना को छोड़ दिए, किसी से द्वेष करना, किसी पे क्रोध करना या काम, हमेशा भोग वासना के पीछे पड़े रहना, इन सबको त्याग दीजिए और केवल एक सात्विक आहार लीजिए और प्रभु से स्मरण कीजिए कि ये मेरी इच्छा पूरी हो जाए। तब आप देखिए कि आपकी इच्छा कैसे पूरी नहीं होती। आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ के 5 मिनट प्रभु का ध्यान करना है और उनके सामने आपकी जो भी मनोकामना है वो रखनी है, तो वो आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। और आपको एक मंत्र का भी जाप करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणते क्लेश नाशाय गोविंदाय नमः नमः। ये एक ऐसा मंत्र है, इससे आपकी मनोकामना तो पूर्ण होगी और जो आपके जीवन में दुख चल रहे हैं उन सब का विनाश हो जाएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।